जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार का जो पेपर आया था टीजीटी कला का, उस टीजीटी कला के पेपर में एक नई चीज़ इस बार डाली थी, वो थी समकालीन कलाकार। और समकालीन कलाकार के बारे में लगभग बहुत सारे टीचरों ने नहीं बताया था, लेकिन मैंने पहले ही बताया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको किया भी है, इंटरव्यू भी दिया है। तो आपने मेरी भारतीय कला पर भी वीडियो देखा, आपने टेक्निकल पर भी वीडियो देखा, आपने आधुनिक चित्रकार पर देखा, आपने वेस्टर्न आर्ट यानी यूरोपीय कला पर भी आपने मेरी वीडियो देखा। आज मैं आपको समकालीन कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद आप स्वयं डिसीजन करें कि मुझे अगर ऑनलाइन क्लास करनी है तो कहाँ करनी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह निर्णय ले लेंगे कि मुझे वीडियो देखने के बाद कहाँ से ऑनलाइन क्लास करनी है, जो मेरी ऑनलाइन बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, अगले हफ्ते में भी शुरू हो जाएगी। चलिए, आज हम आपके सामने आए हैं समकालीन कलाकार। और समकालीन कलाकार में जिस कलाकार का नाम ले रहे हैं उस कलाकार का नाम है नीलिमा शेख। उसका नाम है नीलिमा शेख। ये समकालीन कलाकारों में ये इनकी गिनती की जाती है, जिनका नाम है नीलिमा शेख। नीलिमा शेख समकालीन कलाकार हैं और इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1945 में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, यानी ये जीवित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभी जीवित कलाकार हैं। तो नीलिमा शेख की हम बात करते हैं कि नीलिमा शेख अभी जीवित हैं। ये समकालीन कलाकारों में इनकी गिनती की जाती है। इनका जो प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा हुई है वो दिल्ली में ही हुई है। इन्होंने दिल्ली में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने, यानी बचपन से इनको कला का शौक नहीं था, ये बचपन से कलाकारी नहीं करती थी। एक सिंपल तरीके से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। फिर इन्होंने 1964 और 65 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास में स्नाकोत्तर किया। स्नाकोत्तर का मतलब आप लोग जानते हैं एमए। स्नातक मतलब होता है आपका बीए और स्नाकोत्तर होता है एमए। यानी इन्होंने एमए जो है इतिहास से इन्होंने एमए किया। ध्यान रखिएगा, 1964-65 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास से एमए यानी स्नाकोत्तर किया। उस समय ये इतिहास पे ही ये ध्यान देती थी। फिर उसके बाद 1965 से और 71 के बीच में इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने जो गुजरात में है, कहाँ ये? गुजरात में है। यहां से इन्होंने किया इन्होंने कला में स्नाकोत्तर किया। स्नाकोत्तर यानी एमए किया कला से। यानी इन सालों में इन्होंने, हो सकता पहले बीए किया हो, लेकिन फाइनल है कि बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने आर्ट की डिग्री प्राप्त की, अर्थात एमए इन्होंने कला से किया। जब इन्होंने एमए कला से किया, स्नाकोत्तर किया, तो उनको कला में जिज्ञासा हुई और इन्होंने प्रारंभिक रूप से अपने चित्र बनाना शुरू किया। जो इनके प्रारंभिक चित्र थे, इन्होंने जो प्रारंभिक चित्र बनाए, प्रारंभिक चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रारंभिक चित्र
इनके प्रारंभिक चित्र की बात अगर करते हैं तो इनके प्रारंभिक चित्रों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के इनके प्रारंभिक चित्रों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के चित्र दिखाई देते हैं। ऐसे ही इन्होंने 1976 में एक चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था बाई द हिल स्ट्रीम। उसका नाम था हिल स्ट्रीम। ये चित्र 1976 बनाया था। उस चित्र का नाम था बाय द हिल स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। एक तरह कह सकते हैं इनका ये प्रारंभिक चित्र था। ये इनका सबसे पहला चित्र था। उस चित्र का नाम था बाय द हिल स्ट्रीम। ये चित्र इन्होंने 1976 बनाया था। क्लियर हो रही बात? 1976 में इन्होंने इस चित्र को बनाया और उसके बाद अभी तक की कोई विषय इन्होंने नहीं लिए थे, कीड़े मकोड़े बनाते थे। अब इन्होंने अपने चित्रों का विषय लेना शुरू किया। क्या लिया इन्होंने जो चित्रों का जो विषय लिया उस विषय का नाम था, यानी जिस पर इन्होंने शोध कार्य का जो इन्होंने विषय चुना उस विषय का नाम था नाथ द्वारा। बहुत से आप लोग जानते होंगे नाथ द्वारा क्या होता है। नाथ द्वारा आप जानते हैं कि राजस्थान की एक कला है और जिसमें जानते हैं कि भगवान नाथ के पीछे जो कृष्ण से संबंधित हैं उनके पीछे पर्दा लगाया जाता है। उस पर्दे को कहते, उस पर पर्दे पर चित्र बनाया जाता है, उस पर्दे को कहते पिछवई। जब राजस्थान आएगा तो हम आपको बताएंगे कि नाथ द्वारा शैली कौन सी होती है। तो इन्होंने शोध कार्य जो किया वो नाथ द्वारा पर काम शुरू किया और इस कार्य में इनकी जो सहायता की थी नाथ द्वारा शैली में, जो इस पर सहायता की थी नेशनल, ध्यान रखिएगा, उसकी सहायता करने वाली की जो संस्था थी उस संस्था का नाम था नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। इस पर जो इनकी मदद की थी उसका नाम था नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एंड, इधर लिख देते हैं, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। ये किसके लिए की थी? ये नाथ द्वारा जो शोध कार्य कर रही थी इसके लिए इस संस्था म्यूजियम ने नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, यानी इस संस्था ने सहायता की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इन्होंने जो सबसे पहला अपना विषय चुना था वो नाथ द्वारा था। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि नाथ द्वारा यानी नीलिमा शेख ने अपना चित्रों का विषय सबसे पहले कौन सा चुना था, तो कहेंगे आप नाथ द्वारा, यानी इसको कहेंगे। ठीक है, अब जब इन्होंने अपना विषय चुना तो इन्होंने अपने विषय शोध कार्य इस पे करे थे, तो जो भी चित्र बना रहे थे उन चित्रों पर प्रभाव हमें दिखता है, इनके उन चित्रों पर हमें प्रभाव दिखता है। तो प्रभाव जो दिखता है उनको दो शैली दिखता है, एक तो मुगल शैली का प्रभाव, और दूसरा जो दिखता है वो दिखता है आपका पर्शियन शैली का। कौन सी? पर्शियन शैली। और पर्शियन शैली आप लोग जानते हैं वो कौन सी शैली होती है? वो ईरानी शैली होती है। पर्शियन शैली का मतलब ईरानी शैली। तो इस तरह से हमें इनके प्रारंभिक जो उन्होंने विषय चुना वो नाथ द्वारा, और उस नाथ द्वारा पर प्रभाव शैली जो प्रभाव मिलता है वो मुगल शैली और किसको?
पर्शियन शैली, इसको हम ईरानी शैली कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने चित्रों को बनाना यानी चित्रकारी का काम शुरू किया और अधिक से अधिक वो चित्र बनाने लगी। तब इन्होंने 1982 में इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था पोस्टमैन, द पोस्टमैन। उस चित्र का नाम था 1982 में इन्होंने एक चित्र बनाया, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन इनका एक प्रमुख चित्र ये भी है, इन्होंने बनाया। और उसके बाद इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। आप उस चित्र को देखेंगे तो जो लोग एग्जाम दिए हैं 2016 में तो चौंक जाएंगे कि सर आपने तो पहले ही बता दिया था। अब ध्यान दीजिए कि 1983 में इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाई और उस चित्र श्रृंखला जो बनाई, इन्होंने उस चित्र श्रृंखला को किस पे बनाया, तो म्यूरल पेंटिंग। किस पर बनाया, म्यूरल पेंटिंग पर बनाया। अब म्यूरल क्या होता है दोस्तों, आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिस पे मैंने आपको म्यूरल के बारे में बताया था कि आपको याद होगा फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेक्को। अगर जो लोग नहीं जान पा रहे हैं तो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो उसको इसके बाद वो पीछे जा करके हमारा फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेक्को वाला वीडियो देख करके वो समझ सकते हैं कि म्यूरल होता क्या है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र। यानी म्यूरल अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द है, इसका हिंदी में इसे कहते हैं भित्ति। क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। म्यूरल मतलब भित्ति और पेंटिंग माने चित्र, भित्ति चित्र। और इसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं कुडय। संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं कुडय चित्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुडय चित्र। तो म्यूरल को अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको भित्ति चित्र और संस्कृत में इसको कहते हैं कुडय चित्र। अब आइए हम बात करते हैं कि 1983 में चित्र श्रृंखला बनाई, इन्होंने म्यूरल पेंटिंग बनाया। और म्यूरल पेंटिंग जो चित्र श्रृंखला बनाई थी उसमें 12 चित्रों की सीरीज थी। कितनी चित्र, 12 चित्रों की सीरीज थी। सीरीज मतलब श्रृंखला थी, 12 चित्रों की श्रृंखला थी। और उस चित्र का शीर्षक क्या था, उस चित्र का शीर्षक था वेन चंपा। क्या नाम था, वेन चंपा। हिंदी में लिख देते हैं, वेन चंपा ग्रो अप। ये नाम अगर जो एग्जाम लोग दिए होंगे तो समझ गए होंगे। इसका नाम फिर से अंग्रेजी में लिख लें, वेन चंपा, वेन चंपा CHAMPA, चंपा ग्रो अप, GREW, ग्रो अप। ये क्वेश्चन आया था 2016 जो अभी इंटरव्यू जिसका हुआ है, यही आया था, वेन चंपा ग्रो अप। उसका आंसर क्या था, नीलिमा शेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनका फेमस चित्र था, 12 चित्रों की श्रृंखला थी, सीरीज थी, जो इन्होंने ये चित्र बनाया था, वेन चंपा ग्रो अप। इस चित्र के बाद जो चित्र उन्होंने बनाया 1983 में, तब इन्होंने 1983 में पहली बार चित्रों की श्रृंखला और उनके पुराने चित्रों को उन्होंने दिल्ली की प्रथम प्रदर्शनी लगाई। आइए ध्यान देते हैं। उन्नीस सौ तिरासी में इन्होंने दिल्ली में प्रथम चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। ध्यान रखिएगा, प्रथम दिल्ली में प्रथम चित्रों की प्रदर्शनी लगाई 1983 में। ध्यान रखना, ये पहली बार इनके चित्र 1983 में रखे गए। लेकिन उनमें से इन्होंने कुछ चित्र विभिन्न प्रकार के बनाए थे, तो कुछ अलग तरह के इनके चित्र थे 1983 की प्रदर्शनी में देखे गए। क्या देखे गए, वो कैलेंडर नुमा थे, कैलेंडर नुमा आकृति। कैसी थी, कैलेंडर नुमा
आकृतियां वाले एक चित्र बनाए थे। तो अब क्वेश्चन आता है कैलेंडर नुमा आकृति वाला चित्र किसने बनाया? तो कहेंगे नीलिमा शेख ने बनाया। ध्यान आएगा, कैलेंडर नुमा आकृतियां किसने बनाई? तो नीलिमा शेख ने कैलेंडर नुमा वाली आकृति के चित्र रखे। यहां तक कि इन्होंने पहले शुरुआत में इन्होंने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की विषय लिया, फिर मतलब स्टार्टिंग किया, फिर इन्होंने नाथ द्वारा लिया, फिर कैलेंडर नुमा लिया। इन पर इन्होंने बहुत सारे चित्र अपने रखे बनाए। आगे फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक नई तरह सा विषय लिया। इन्होंने फिर कहानी पर आधारित चित्र बनाया। जैसे कौन सी कहानी? सोनी महिवाल चित्र, सोनी महिवाल चित्र। एक इन्होंने सोनी महिवाल का चित्र बनाया। इसी तरह से इन्होंने रामायण कथा पर चित्र बनाया। इसी तरह से इन्होंने महाभारत कथा पर चित्र बनाया, यानी महाभारत की कहानी पर चित्र। तो रामायण कथा पर चित्र बनाया और महाभारत पर चित्र बनाया इन्होंने। तो ये कैसे थे? कहानी पर आधारित चित्र। कैसे थे? कहानी पर आधारित चित्र इन्होंने बनाया था। अब इन्होंने अपने अंतिम समय में विभिन्न घटनाओं के चित्र बनाना शुरू किया। विभिन्न घटनाओं पर चित्र बनाना शुरू किया। और विभिन्न घटनाओं पर इनका जो चित्र बना था उस बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है। उस चित्र का नाम है द टाउन करके है। उस चित्र का नाम है हिल टाउन पोस्ट ऑफिस। उस चित्र का नाम है हिल टाउन पोस्ट ऑफिस। ये चित्र इनका 1985 का चित्र है। हिल टाउन पोस्ट ऑफिस, ये चित्र इनका 1985 में इनका बनाया गया प्रमुख चित्र है। अच्छा, एक बात इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जो चित्र श्रृंखला बनाई है, वो एक बहुत ही शायर, एक बहुत ही कहानीकार थे। उनकी कहानियों पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं। देखते कौन से हैं। उसका नाम है उसका चित्र का नाम है कहानीकार शायर, जिनका नाम था इसकी कहानीकार जिनका नाम था आगा शाहिद अली। इनकी कहानी पर क्या बनाया था इन्होंने? चित्र श्रृंखलाएं बनाई। नीलिमा शेख ने कहानीकार आगा शाहिद अली की कहानी पर इन्होंने अपनी चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं। अब इनके दो प्रमुख चित्र हैं। अब उन दो प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। एक है इनके दो प्रमुख चित्र हैं, मैंने लिख दिया है। एक का नाम है ठुमरी एंड परफॉर्मेंस एट कसौली। ध्यान दीजिएगा, ठुमरी एंड परफॉर्मेंस एट कसौली, ये इन्होंने बनाया था 1989 में। हिल साइड फ्लॉक बनाया था इन्होंने 1989 में। अब ये जिस समय चित्र बना रही थी, तो अब उनकी एज अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अभी भी जीवित हैं, अभी बहुत सारे चित्र बना रहे हैं जो नहीं मिल पाए हैं। अगर इनका जन्म 1988-89 में यह चित्र बनाया था और इनका जन्म हुआ था 1945 में। अगर हम घटाते हैं तो इसमें से 9 में से 5 जाता है तो बचता है 4, और 8 में से 4 जाता है तो बचता है कितना? 4। यानी 44 साल की एज में इन्होंने ये चित्र बनाए थे। और अभी भी ये कहते हैं कि संभवतः ये अभी जीवित है, कि इनके बारे में मृत्यु का कोई जिक्र नहीं मिलता है।
तो दोस्तों मैंने आज नीलिमा शेख के बारे में बताया है। तो दोस्तों ऐसे जब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे और एग्ज़ाम में आए भी हैं और आ सकते हैं। तो उनको सबको मैं पढ़ाऊँगा, पूरा सिलेबस आपको बताऊँगा और जल्दी ही मैं आपको एक मोटिवेशन की क्लास आपको हम देंगे जिसमें कि पूरा बताएंगे कि क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा, कैसे बताऊँगा। तो जो नए लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करें और मेरा जो थंबनेल पर फ़ोन नंबर लिखा है तो चाहे तो मुझसे उस नंबर पर वार्तालाप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।